लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, उसमें आपने जब शपथ ली तो आपने जय हिंदू राष्ट्र बोला, तो उसको लेकर कुछ विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जता रहे हैं। आपके चैनल का धन्यवाद। जो आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कौन सा इसमें से पक्ष आपत्तिजनक है। और जहाँ तक अब आप मेरे से पूछने की बात है तो मैं तो पूरी सोच समझकर गंभीरता से बोलता हूँ। और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश नहीं तो और किसका है? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदू की शब्द की हमारी व्याख्या बहुत विस्तृत है। ये राष्ट्रवाचक शब्द है। जैसे इंग्लैंड में रहता है अंग्रेज है, जापान में रहता है जापानी है, फ्रांस में रहता है फ्रांसीसी है, अमेरिका में रहता है अमेरिकन है, वैसे ही हिंदुस्तान में रहता है हिंदू है। इसलिए इसको कोई छोटे अर्थ में लेता है तो वो उसकी अल्पज्ञता है और वो अपना थोड़ा सुधार करे, वो अपने और जरा अध्ययन को विस्तार दे तो उसकी बहुत बातें समझ में आएंगी। इसलिए उनको लगता है कि ये हिंदू शब्द कम्युनल शब्द हो गया, तो ये कम्युनल नहीं है, ये तो राष्ट्रवाचक शब्द है। ये हिंदुस्तान मैं और पौराणिक उदाहरणों से बता सकता हूँ, पर आपके पास इतना समय नहीं है उन पौराणिक उदाहरणों को आप उसमें शामिल करें। भारत है, हिंदुस्तान है, तो ये कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ के नहीं, समानार्थी हैं। और हिंदुस्तान की बात है, देश का बंटवारा हुआ है, देश का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो किस आधार पे हुआ? हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, दो ही राष्ट्रवाद। ये दो ही राष्ट्रवाद तो पाकिस्तान में जो रह रहा है बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, वहाँ जो रह रहा है भाई ठीक है, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए। हिंदुस्तान में रह गया है, हिंदू रह गया है, तो हिंदू राष्ट्रवाचक है। और इसलिए देश की जय बोल लेने में कोई बुराई नहीं है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तंत्र संतति। तो हम सब भारत माता की जय, तो इसमें क्या है? हम बोलते हैं, हमारा देश बोलता है, हमारा समाज बोलता है भारत माता की जय। जिसको भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती, जिसको वंदे मातरम बोलने में भी शर्म आती, जिसको क्या कहूँ, जिसको फिलिस्तीन बोलते हुए जय बोलते हुए उसमें उसको शर्म नहीं आती। हम तो चाहेंगे उसने फिलिस्तीन जय बोली है, वो भी भारत का हिस्सा बने, कल के लिए वो भी भारत का हिस्सा बनेगा। और हमारी अखंड भारत की जो कल्पना है, वो अखंड भारत की कल्पना ये है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, ये वही है। और हमारे तो उस भवन में भी लिखा हुआ, जिस भवन के अंदर ये सब शपथ ग्रहण हो रहा, वहाँ पर भी तो लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी, अयम निजा परावेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मैं अभी पढ़कर आया हूँ। और इसका मतलब क्या है? उदार चित्त वालों के लिए तो सारी पृथ्वी उसका परिवार है, ये अपना है, ये पराया है, इसकी गणना, इसकी गिनती तो ओछे मन वाले करते हैं। ये उसका भावार्थ है। और उसी के आधार पर ये तो सारा देश हमारा, सारा विश्व हमारा, ये हमारा परिवार। तो इसमें क्या बात हो गई? हिंदू शब्द के कारण से सबका जरा बौखलाहट पैदा हो रहा है। तो वो जिनको बौखलाहट हो रही है, तो मैं कॉलेज में टीचर भी रहा हूँ, तो मैं उनको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, वो आए, मुझसे थोड़ी क्लास ले लें, तब फिर उनका सुधार हो जाएगा। धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं पहले से बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि आप देश में सिर्फ हिंदुओं को रखना चाहते हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हिंदू राष्ट्र बनाना थोड़ी चाहते, हिंदू राष्ट्र है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी को कुरान का अध्ययन करना है तो वो कौन सी जगह जाकर वहां ठीक से उसका अध्ययन करना पसंद करेगा? आप बता दो, बोलो।
बोलो, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाए कहाँ जाना चाहेगा। अगर कुरान पर उसे अध्ययन करना है, इस्लाम पर अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, तो बताओ कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ उसे ठीक से उसकी जानकारी मिलेगी। या बाइबल का अध्ययन करना चाहता है, ईसाइयत पर रिसर्च करना, शोध करना चाहता है, तो कहाँ जाना पसंद करेगा। स्वाभाविक है वो अरब जाएगा, वो यरूशलेम जाएगा। वेदों पर जिसे अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, शोध करना है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? अफ्रीका? वो कहाँ जाएगा? बता दो, आप बता दो। हिंदुस्तान जाएगा। तो हिंदुस्तान जब वेद किसकी ग्रंथ है? वेद किसकी ग्रंथ? हमारे धर्म ग्रंथ। ये किसकी, कौन इनको पढ़ता है? फिर वही सनातन में लपेट रहे। यहाँ पर जो समाज रहता है, यहाँ जो समाज रहता है, हिंदुस्तान में जो समाज रहता है, हिमालयम समारभ यावद विंद सरोवरम, हिमालय का ही आद्यांत अक्षरा योगता, आदि का अक्षर और अंत का अक्षर, इससे मिलकर हिंदू बना। सिंधु सागर का अंत का अक्षर और हिमालय का प्रारंभिक अक्षर, आद्यांत, आदि और अंत का अक्षर जोड़कर आद्यांत अक्षरा योगता, इनको जोड़कर जो बना हिंदू है। और इस बीच में हिमालय से लेकर और सिंधु सागर तक जो बीच का भूभाग है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। हजारों लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों पुराना ये देश है, इसलिए हिंदुस्तान है। अब मानो मत मानो, हमारे लिए तो है, हमारा आराध्य है, हमारे लिए सब कुछ है। और इसलिए हमने तो बोला जय हिंदू राष्ट्र। सारी दुनिया की सुख शांति अमन चैन इसी में ही सन्निहित है। हमारी जो ये हिंदू माने रिलीजन नहीं, हिंदू माने वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है। ये कोई उपासना पद्धति नहीं है। इस्लाम उपासना पद्धति है, ईसाइयत उपासना पद्धति है। उपासना पद्धति में और धर्म में अंतर है। इसलिए ये जरा बड़ा विशद व्याख्या का विषय है। तो हिंदू को कोई अगर छोटे संकीर्ण अर्थ में लेता है तो उसकी ये अल्पज्ञता है। इसलिए इस विषय को और ज़्यादा चलाने की अगर आवश्यकता लगती है चलाइए। बाकी मेरा कोई इस ढंग का भाव नहीं है किसी की भावनाओं को उत्पीड़ित करना। पर हाँ, मुझे उस पर ज़रूर है कि उस पर ज़रूर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत के संविधान की शपथ ले रहा है और जय फिलिस्तीन बोल रहा है। अगर उसका फिलिस्तीन से नाता रिश्ता है तो वहाँ फिलिस्तीन में जाके वहाँ शपथ ले। सर, मेरा आखिरी सवाल यही था कि जब ओवैसी शपथ लेते हैं तो वो अंत में जय फिलिस्तीन बोलते हैं, हिंदुस्तान के संसद भवन में शपथ होती है, फिलिस्तीन का जिक्र करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देश के साथ में ये गद्दारी है। देश के साथ में ये देश के साथ में हमने जो इस देश को जो हमारा देश है, हम सबका देश है, 140 करोड़ देशवासियों का देश है और उनकी निष्ठाएं कहीं अलग हैं, तो ये फिर विचारणीय है। देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति श्रद्धा, यही सब तो उस शपथ के भीतर बोला जा रहा है। और वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब हम शपथ के साथ भी धोखा दे रहे हैं और ये फिर विचारणीय विषय है। और ये केवल ओवैसी का विषय नहीं है, ये तो फिर बहुत लोगों के बारे में इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो उसकी तालियां बजा बजा कर उसके लिए स्वागत कर रहे थे, उनके बारे में भी सोचने का विषय। ये आखिर कौन तत्व है जो इस देश में रहते हुए इस देश का खाते, इस देश का पीते, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते और अन्न जल ग्रहण करने के बाद में श्रद्धाएं निष्ठाएं कहीं दूसरी जगह लगी हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारी सरकार विचार करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली।